नमस्कार। संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपांशु शर्मा आप सभी के लिए लेकर आया हूँ शारदा पुस्तक का पाठ 4 न खलु वयस्तेजसो हेतु। यह पाठ खुदीराम बोस के जीवन पर आधारित है। आपको बता दूं, खुदीराम बोस एक हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो बाल्यकाल में ही स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। तो उनके जीवन पर आधारित इस पाठ को पढ़ते हैं। भारतदेशस्य स्वतन्त्रतायाः अमृतमहोत्सववर्षं वयम् आचरितवन्तः। हम भारत देश की स्वतंत्रता का अमृत वर्ष मना रहे हैं। किं वयं जानीमः, क्या हम जानते हैं, यत् देशाय स्वातन्त्र्यं प्रदातुं कियन्तः ज्ञातः अज्ञातः च क्रान्तिवीराः स्वतन्त्रतायज्ञे स्वीयं परिवारं स्वीयं जीवनं च आहुतिरूपेण समर्पितवन्तः इति। क्या हम जानते हैं कि देश की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कितने ज्ञात अज्ञात क्रांतिवीरों ने अपने और अपने परिवार की आहुति दी है। छात्राः ते सर्वेपि क्रांतिवीराः, छात्रों वे सभी क्रांतिवीर अस्माभिः कृतज्ञता भावनाया नियंतम वंदनीय, वे सभी क्रांतिवीर हमारी कृतज्ञता भावना और नित्य वंदनीय हैं। खुदीराम तेषु एव देशभक्तेषु कश्चन तेजस्वी बाल क्रांतिवीरः हुतात्मा अस्ति। खुदीराम उन सभी देशभक्तों में एक बाल क्रांतिवीर थे। क्रांतिवीरस्य खुदीरामस्य जीवन वृत्तान्तः संक्षेपेण अत्र वर्णितः अस्ति। क्रांतिवीर खुदीराम का जीवन वृत्तांत यहाँ पर संक्षिप्त रूप में दिया गया है। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे सशस्त्रांदोलने बंग प्रांतः अग्रेसरः आसीत्। भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन में या संग्राम में सशस्त्र आंदोलन, शस्त्रों मतलब हिंसात्मक आंदोलन में बंगाल सबसे आगे था। तस्मिन् बंग प्रांते मेदिनीपुर नामके जनपदे, उस बंग प्रांत में या बंगाल में मेदिनीपुर नाम के जनपद में मोहबनी ग्राम में नवाशीत्यधिक अष्टादशशततमे वर्षे 1889 में दिसंबर मास की तृतीय दिनांक के 3 तारीख को खुदीरामस्य जन्म अभवत्। खुदीराम का जन्म हुआ। तस्य जनकस्य नाम त्रैलोक्यनाथ इति, उनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ था। जनन्या नाम लक्ष्मी प्रिया देवी च आसीत्, और माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। खुदीरामस्य बाल्यकाले एव तस्य पितरौ दिवंगतौ, खुदीराम के बाल्यकाल में ही उनके माता पिता चल बसे अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अतः तस्य अग्रजया अपरूपा देव्या एव खुदीरामस्य पालनं पोषणं च कृतम्, इसलिए उनकी बड़ी बहन अपरूपा देवी ने उनका पालन एवं पोषण किया। बाल्यकालतः एव खुदीराम असाधारणः अस्ति, बाल्यकाल से ही खुदीराम असाधारण बालक थे। साधारण बालकानाम् एव क्रीडादिषु तस्य मनः न रमते स्म, साधारण बालकों की तरह खेलने में उनका मन नहीं लगता था। सदेशवासीषु जायमानान् अत्याचारान् दृष्ट्वा व्यथितः भवति स्म, वो देशवासियों पे अंग्रेजों द्वारा हो रहे अत्याचारों को देखकर व्यथित थे, दुखी थे। बंग प्रांते क्रांतिवीराणां महद्भिः गुप्त गतिविधिभिः आंग्ला संत्रस्ता आसन्। बंग प्रांत में क्रांतिवीरों के अनेक गुप्त विधियों से अंग्रेज संत्रस्त थे, परेशान थे। भारतस्य तात्कालिकः वायसरायः कर्जन बंग प्रान्तस्य एतत् वीरत्वं दमयितुम् उत्साहध्वंसयितुं देशभक्तिं मर्दयितुं च बंग प्रान्तस्य पन्थाधारितं विभजनं करणीयम् इति निश्चितवान्। भारत के उस समय के वायसराय लॉर्ड कर्जन या कर्जन ने बंग प्रांत के वीरता को दबाने के लिए, उत्साह को ध्वस्त करने के लिए, देशभक्ति को रौंदने के लिए बंग प्रांत के का धर्म के आधार पर, पंथ के आधार पर मतलब धर्म के आधार पर विभाजन करने का निश्चय किया। पंचाधिक नवदशशततमे वर्षे 1905 में तेन बंग प्रांतम भागद्वयो विभाजिता, 1905 में उन्होंने बंग प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया। तस्य एतया कृत्या न केवलं बंग प्रांते, उनकी ये कृत्य से केवल न बंगाल अपितु सर्वस्मिन् देशे जन आंदोलन प्रवृत्तम, पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा हो गया। बंगम भंगम आंदोलनमिति तस्य जन आंदोलन से नाम, बंग भंग उस जन आंदोलन का नाम था, आपने सुना भी होगा। यद्यपि खुदीराम
तस्मिन् समय यद्यपि खुदीराम उस समय केवलं 15 वर्षीय तथापि भक्तेः भावनया सह प्रेरितः सन् जनांदोलने कूदितः। यद्यपि खुदीराम उस समय 15 ही वर्ष के थे, लेकिन देशभक्ति की भावना से वह जन आंदोलन में कूद पड़े। आंग्लानां पारतंत्रीय श्रृंखलातः वंदनीय भारत मातु मोचनम करणीयम। अंग्रेजों की पारतंत्र गुलामी की जंजीर से भारत माता को निकालने का प्रयास करने का संकल्प करके अतः स नवमी कक्षाम अपि पूर्णा न कर्तुम शक्तवान। इसलिए वे अपनी 9वीं कक्षा भी पूर्ण नहीं कर पाए। यतोहि देशभक्तानां जीवनम राष्ट्राय समर्पितम भवति, क्योंकि देशभक्तों का जीवन राष्ट्र के लिए ही समर्पित होता है। बालानां संगठनम कृत्वा सह पदयात्राम आयोजयति। बच्चों को इकट्ठा करके उन्होंने एक पद यात्रा आयोजित की। तस्यां यात्रायां देशभक्तियुतानि गीतानि वंदे मातरम चेत्यादयः घोषणाः भवन्ति स्म। उनकी इस यात्रा में देशभक्ति युक्त गीत वंदे मातरम आदि की घोषणा होती रही थी। सह पदयात्रा माध्यमेन लोक जागरण विषयकाणि पत्रिकाणि जनेषु वितरति स्म। उन्होंने अपनी पद यात्रा के माध्यम से लोक जागरण के विषय में लिखी गई पत्रिकाओं का वितरण किया। कदाचित खुदीराम पत्रक वितरण समय आंग्लानां हस्तः गता जाता है। एक बार खुदीराम पत्रिका बांटते हुए अंग्रेजों के हाथ लग गए, किंतु सामर्थ्य संपन्न खुदीराम आंग्लानां ताडनम कृत्वा ततः निर्गच्छत। किंतु सामर्थ्य संपन्न होने के कारण खुदीराम अंग्रेजों के चंगुल से निकल गए। बंग प्रांते क्रांतिवीरैः संचालितानि बहूनि गुप्तमंडलानि आंग्लानां मनसि आतंकं जनयन्ति स्म। बंगाल में क्रांतिवीरों के अनेक गुप्त मंडल अंग्रेजों के मन में आतंक उत्पन्न कर रहे थे। कस्यचित् गुप्त मंडलस्य संचालकः आसीत् त्रैलोक्य नाथ। किसी गुप्त मंडल के संचालक थे सत्येंद्रनाथ। खुदीराम स्वमित्रेण प्रफुल्लेन सह गत्वा सत्येंद्रनाथेन अमिलत। खुदीराम अपने मित्र प्रफुल्ल के साथ जाकर सत्येंद्रनाथ से मिलते हैं। सत्येंद्रनाथ ने उपदेश दिया। क्रांतिकार्यं कर्तुं शरीरं वज्र सदृशं दृढ़ं बुद्धि असीधारा इव तीक्ष्णा मन गंगाजलमिव निर्मलम च भवति। सत्येंद्रनाथ कहते हैं, क्रांति कार्य के लिए आपका शरीर वज्र के समान मजबूत होना चाहिए, असीधारा के समान तीक्ष्ण तीखा होना चाहिए और मन गंगाजल के समान शुद्ध होना चाहिए। तस्मात् गुप्त प्रशिक्षण केंद्रात् द्वाभ्याम 8 मासात्मकं प्रशिक्षणं प्राप्तम्। उस गुप्त प्रशिक्षण केंद्र से उन दोनों ने 8 महीनों तक प्रशिक्षण प्राप्त किया। भुशुंडी संचालने अपि त्वौ अचिरादेव प्रवीणौ संजातो। बंदूक चलाने, भुशुंडी मतलब बंदूक, बंदूक चलाने में वे दोनों प्रवीण हो गए, कुशल हो गए। राणा प्रतापस्य चरित्रेण प्रेरितः खुदीरामः प्रतिज्ञावान् यत् यावत् भारतम् आंग्ल शासनात् मुक्तम न भविष्यति तावत् पादत्राणम न धरिष्यामि। राणा प्रताप के चरित्र से प्रेरित होकर खुदीराम ने प्रतिज्ञा की कि जब तक भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त नहीं होगा तब तक मैं पादत्राण चप्पल नहीं पहनूंगा। आगे देखिए, कलकत्ता जनपदस्य मुख्य न्यायिकः आंग्लः अधिकारी किंग्सफोर्ड भारतीय देशभक्तान् अतीव कठोररीत्या दंडयति स्म। कलकत्ता जनपद के मुख्य न्यायाधीश अंग्रेज अधिकारी किंगफोर्ड भारतीय देशभक्तों को बहुत कठोर रीति से दंड देते थे। निर्दयः स बालान् अपि न त्यजति स्म। निर्दयी वे बच्चों को भी नहीं छोड़ते थे। तस्य स्थानांतरणं यदा मुजफ्फरनगरे जातं तदा स हन्तव्य इति सशस्त्र क्रांति वीर मंडलेन निश्चितम्। जब उनका स्थानांतरण ट्रांसफर मुजफ्फरनगर में हुआ तब उसको मार देना चाहिए, ऐसा सशस्त्र क्रांति वीर मंडल ने निश्चित किया। हत्या योजनायाः संपूर्णम उत्तरदायित्वं प्रफुल्ल खुदीरामाभ्याम स्वीकृतम। हत्या की योजना का पूरा दायित्व प्रफुल्ल और खुदीराम ने स्वीकार किया। तस्य वधस्य सूक्ष्मा योजनापि त्वाभ्याम निर्मिता। उसकी वध करने की या उसको दंड हत्या करने की योजना का निर्माण भी उन दोनों ने ही किया।
अष्टाधिकनवदशशततमवर्षस्य अप्रैल मासस्य 28 दिनाङ्के 28 अप्रैल 1908 को किङ्ग्स्फोर्ड् इत्यस्य रथविशेषे प्रफुल्ल खुदीरामाभ्यां विस्फोटं प्रक्षिप्तम्। 28 अप्रैल 1908 को किङ्ग्स्फोर्ड के रथ पे प्रफुल्ल और खुदीराम ने विस्फोट या बम फेंक दिया। महान विस्फोट ध्वनि जाता, बहुत जोर की विस्फोट ध्वनि हुई। अग्निज्वाला आकाशम अस्पृशन, अग्नि की लपटें, आग की लपटें आकाश तक गई। किङ्ग्स्फोर्ड हतः, किङ्ग्स्फोर्ड मर गया। अस्माकं उत्तरदायित्वं पूर्णमिति, और हमारा उत्तरदायित्व पूर्ण हुआ। कृतार्थ भावनया तौ पलायितवन्तः, खुशी की भावना से या सुकून की भावना से वे दोनों चले गए। किंतु हार्दिक, किंतु अरे धिक्कार है, यद्यपि सह किङ्ग्स्फोर्ड महोदय से रथ आसीत्, यद्यपि वह किङ्ग्स्फोर्ड का रथ ही था, तथापि तस्मिन् स नासीत्, लेकिन उसमें वह नहीं थे। केनेडी नामकस्य अधिकारिणः पत्नी पुत्री च तत्र आस्ताम्, केनेडी नाम के अधिकारी की पत्नी और पुत्री उसमें थे। ते मृते किंतु किङ्ग्स्फोर्ड रक्षिता, वे दोनों मर गए लेकिन किङ्ग्स्फोर्ड बच गया। आरात्रि द्वौ अपि क्रांतिवीरौ अधावताम्, रात्रि आधी रात हो वे दोनों क्रांतिवीर भाग रहे थे, किंतु दौर्भाग्यवशात आंग्लाः आरक्षकाः तौ अग्रहन्, किंतु दुर्भाग्य से आंग्ल आरक्षकों ने, आंग्ल पुलिस वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया। वीर प्रफुल्लेन आंग्लानां विरोधे कृतः, वीर प्रफुल्ल ने आंग्लों का विरोध किया। प्रतीकार यत्न व्यर्थः पूतः, उनका यत्न प्रयत्न बेकार गया। अनन्य गतिकः प्रफुल्लः, उसके बाद प्रफुल्ल ने भारत मातरम मनसा प्रणम्य, भारत माता को मन से प्रणाम कर वंदे मातरम इति उद्घोष, वंदे मातरम का उद्घोष कर सह और स्ववक्षस्थले भुषुंडया गोलिका प्रहारम कृतवान, अपनी छाती पर गोली चला दी। वीरबालः प्रफुल्ल होतात्मेन अमरः जाता, वीर बाल प्रफुल्ल मरने के बाद भी अमर हो गए। आंग्लेयी गृहीतः खुदीराम न्यायालयं नीतः, अंग्रेज आरक्षकों ने या अंग्रेजों ने खुदीराम को पकड़कर न्यायालय ले गए। तत्र अधिवक्तॄणां प्रत्येकं प्रशंसनस्य खुदीरामस्य निश्चितम् उत्तरम् आसीत् यत् वंदे मातरम् इति, वहां पर वकीलों का, अधिवक्ता मतलब वकीलों का, सारे प्रश्नों का खुदीराम ने एक ही निश्चित आंसर दिया जो था वंदे मातरम। न्यायाधीशेन निर्दयता बालाय खुदीरामाय मृत्युदंडः उद्घोषितः, न्यायाधीश ने निर्दयता से बाल खुदीराम को मृत्युदंड दे दिया। अद्वंद्वम् इति, राष्ट्रभक्तस्य खुदीरामस्य मुखे भयं दुःखं वा नासीत्, राष्ट्रभक्त खुदीराम के मुख में भय या दुख नहीं था। प्रत्युत प्रसन्नता शांति तृप्ति तेजः च आसीत्, किंतु प्रसन्नता शांति तृप्ति और तेज था। तत् दृष्ट्वा न्यायाधीशः आंग्लाधिकारिणः चापि चकिता, उसे देखकर न्यायाधीश और अंग्रेज अधिकारी चकित हो गए। अष्टाधिकनवदशशतमस्य वर्षस्य अगस्त मासस्य 11 दिनाङ्के 11 अगस्त 1908 को बाल्ये वयसि एव देशस्य स्वातंत्र्यं खुदीराम हुतात्मा जाता। बालक बचपन की अवस्था में ही देश की सेवा के लिए खुदीराम मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रिय भारत मातु दर्शनार्थम सहसन वंदे मातरम इति जपन आनंदेन दिवं गतः, प्रिय भारत माता का दर्शन करके हंसते हुए और वंदे मातर का जाप करते हुए वे आनंद से मृत्यु को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार यह पाठ का अर्थ समाप्त हुआ। इस पाठ के अभ्यास की वीडियो हमने पहले से अपलोड की है, कृपया वो भी देखें। और आपको पाठ कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखें। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे वीडियो हम ऐसे ही डालते रहेंगे। धन्यवाद।